मस्जिद अल्लाह का घर है, खाने खुदा है। हम खाने खुदा को वीरान कर रहे होते हैं। छोटी मोटी शिकायत हुआ करे बर्दाश्त करें। अगर कोई इतनी बड़ी कमी है कि जिसकी वजह से नमाज नहीं हो रही है इमाम के पीछे, तो अब हुक्म है कि इमाम को समझाओ। अब अगर वो अपनी गलती की इस्लाह नहीं करता है और शरीयत कह रही है इस गलती की वजह से नमाज नहीं हो रही है, तब फिर आप क्या करें? इमाम का तबादला। ये हो बीवी है, शादी की, तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि चाय में नमक कम कर दिया, दूध ज्यादा डाल दिया, कपड़ा आपका साफ नहीं धुला तो आप तलाक दे दोगे। ये हुक्म थोड़ी नहीं है तलाक का कि जैसा आप नमक कम पड़ गया खाने में तो तलाक दे दो। आपके कहने से अगर उसने जो है खाना गर्म नहीं दिया तो आप तो तलाक दे दो। और आज का तलाक भी छोटी छोटी बातों पे हो रही है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, खाली झगड़ा हो गया तलाक हो गई। और भाई तलाक के भी स्टेप है। अगर बीवी शरीयत की धज्जियां उड़ा रही है तो बीवी से कहता पर्दा कर, और बीवी पर्दा नहीं करती। तू बीवी से कहता नमाज पढ़, बीवी नमाज नहीं पढ़ती। तू बीवी से कहता है किसी गैर से बात ना कर, वो तेरी बात नहीं मानती। तब हुक्म है कि अब बीवी को डांटो, उससे अलग हो जाओ, और फिर भी ना माने तो सख्ती करो। ये 3 स्टेप लो, और 3 स्टेप के बाद भी अगर ना माने तो फिर आपको इजाजत है कि तलाक दे सकते हैं, लेकिन दीन की वजह से। अब नमाज की वजह से कौन तलाक देगा बीवी को? तो खुद ही नमाज नहीं पढ़ रहा, तो बीवी को क्यों दे देगा तलाक? जब मियां ही नमाज नहीं पढ़ रहा तो बीवी को क्यों तलाक देगा बीवी की नमाज की वजह से? भाई हैं? मेरे भाइयों, बेपर्दगी की वजह से बीवी को क्यों तलाक देगा जब हम खुद ही अपनी आंखों को पर्दे में नहीं कर रहे हैं? औरतों को हुक्म है कि वो अपना पर्दे में रहे, और मर्दों को हुक्म है कि वो अपनी आंखों की हिफाजत करें। अगर कोई बेपर्दा है तो निगाहों को झुका ले, वो तो तेरे कब्जे में। बात है कि नहीं? तुम्हारी निगाह तुम्हारे कब्जे में। अगर किसी पे पहली निगाह पड़ जाए तो वो धोखे से माफ है, दोबारा से जानबूझ के निगाह ना डालो। अब फिर कोई कितना बेपर्दा फिरेगा, जब तुम देखोगे नहीं तो तुम तो बचे रहोगे। भाई रहोगे कि नहीं रहोगे? अपनी निगाहों की हिफाजत हमें खुद करनी है। हमें तो करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, वो जो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिसने दुनियाए ईसाइयत को जीना हराम कर दिया था, जितने बैतुल मक़दिस को फतह दिलाई थी, जो एक रात भी बिस्तर से पीठ नहीं लगाया, कसम खाई थी जब तक क्या क़िबला अव्वल को आजादी न दिला दूंगा, जब तक बिस्तर से पीठ नहीं लगाऊंगा। मालूम है उसका अमल कैसा था? खुदा की कसम, उसका अमल इतना प्यारा, इतना प्यारा, इतना प्यारा। लोगों, अगर उसके तरीके को अपना लिया जाए तो रब्बे काबा की कसम हमारे घरों में बरकतें आ जाएं, हमारे घरों में रहमतें आ जाएं, जिंदगी में बहारें आ जाएं, दुआ मांगो तो कबूल हो जाए, अल्लाह तुम्हारा सर कहीं झुकने ना दे। सुभान अल्लाह, सुभान। कहते हैं हालात खराब है, हालात खराब है। हालात खराब नहीं है, अपने आप खराब है। क्या कहते हैं मौलाना, क्या करें? बड़ी हालात खराब है, बड़े हालात खराब है। तुम्हारे घरों से गानों की आवाज आ रही है, बच्चियां बेपर्दा बाजारों में घूम रही हैं, तुम कहते हो हालात खराब है। शादी बगैर डीजे और डांस पार्टी की तेरी हो नहीं रही है, नमाज जुमा के अलावा पढ़ता नहीं, कहता हालात खराब है। हालात खराब है, अपने आप खराब है। हालात कौन सा खराब है? क्या सूरज बदल दिया अल्लाह ने? क्या जमीन और आसमान बदले अल्लाह ने? तो तुम कहोगे लोग हमारी मुखालफत कर रहे हैं, तो मुखालफत कब नहीं होती थी तेरी? कि नबी जब मक्का में आए थे तो क्या हालात खराब नहीं थे? जब मक्का में नबी तशरीफ लाए थे तो इससे 100 गुना ज्यादा हालात खराब थे। बेशक बेशक। क्या हालात खराब? जितने हालात खराब जब नबी मक्का में तशरीफ लाए थे जब थे, मालूम है आपको? नबी नमाज पढ़ते थे तो नबी जब सजदे में जाते तो मक्का के काफिर ऊंट की ओजड़ियां नबी के ऊपर लात डालते थे, और ऊंट की ओजड़ी किलो 2 किलो करीब क्विंटल 2 क्विंटल की होती है। लोगों सिहाबा आते बहुत देर के बाद तो ऊंट की ओजड़ी को हटाते, मेरे नबी को निकालते। जरा गौर तो कर, कौन से हालात खराब है?
अगर मक्का में